दोस्तों, इन दिनों में हम सबके घरों में छिपकलियों ने और मच्छर मक्खियों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। इनको हम कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन ये हमारे घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस समय ना मच्छरों की वजह से इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू, मलेरिया, ये सारी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप भी अपने घर से ना इनको बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल के भगा सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिना किसी झंझट के ना आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर में बनाकर और महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और उस बर्तन में मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है, उसको निचोड़ लिया है। पूरा नींबू का रस आप डाल दीजिए। इसको मैं आपको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए बनाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद ना आपके घर में पहली बात तो मच्छर मक्खी रहेंगे ही नहीं, और अगर बाई चांस फिर भी थोड़े बहुत लग रहे हैं तो आप इसे दोबारा बना सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा बाहर से, बाज़ार से कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर चीज़ें हमारे घर में किचन में मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने ली हैं 10 से 12 लौंग। ये वो लौंग हैं जो पूजा में या फिर गरम मसाले में हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 लौंग के करीब लिए हैं। इन लौंगों को मैंने इसी नींबू के साथ डाल दिया है। इसके बाद हम अगली जो चीज़ लेंगे वो है चाय की पत्ती। नॉर्मली हमारे किचन में ये तो हमेशा ही होती है। ये सारी चीज़ें हमारे किचन में बहुत ईजिली मिल जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको, बस इसमें लास्ट में सिर्फ एक चीज़ और डलेगी, वो बाद में डलेगी। तो उसको हम डालने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। और अब इसको फटाफट से हम किसी भी गैस पर या फिर इंडक्शन पर अच्छे से उबाल लेते हैं। इसको हमें पकाना है कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो चलिए फटाफट से इसे इंडक्शन पर रख देते हैं ताकि ये बढ़िया तरीके से बन जाए। और उसके बीच में मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। तो जब तक ये पक रहा है ना, तो इसको जितना टाइम लगेगा उसी के बीच में मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो इस तरह से ना आप अपने घर से ना मच्छर मक्खियों को, दोनों में से जो भी आपको आसान लगे, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो, वो तरीका आजमा सकते हैं। और दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में ना ये सारी केमिकल, ये सारी कॉइल्स, रीफिल्स, स्प्रे वगैरह नहीं होती थी। लेकिन फिर भी हम सबके घर में मच्छर मक्खियाँ इतने ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, और ना ही इतना डेंगू मलेरिया फैलता था। तो जितनी सुविधाएं हो गई हैं उतनी ही नुकसान वाली चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जाती है ना, तो इससे एक तो सांस की दिक्कत बन जाती है। अस्थमा की शिकायत जो होती है ना, वो तो होती ही होती है। साथ ही साथ किसी को बहुत ही ज़्यादा एलर्जी भी होती है। तो देखिए, ये हमारा जो पानी है ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। तो अब इंडक्शन को तो करते हैं साइड में, और इसको अच्छे से हम ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसके बीच में मैं दूसरा जो रेमेडी है उसको भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। लेकिन देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पानी को ना पूरा ठंडा भी नहीं करना है। तो अभी ये थोड़ा और ज़्यादा ही गर्म है, तो मैं इसे साइड में रख रही हूँ। क्योंकि अगर पूरा ही ठंडा हो जाएगा ना, तो जो हम इसमें लास्ट में डालने वाले हैं वो फिर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम एक कोई भी बर्तन या प्लेट या फिर कोई भी मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास है उसी से आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाले हैं प्याज के छिलके। आपके पास लहसुन के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, या फिर नीम की सूखी हुई पत्तियां मिल जाती हैं आपको, वो ले लीजिए। यहाँ पर फिर मैंने तेज पत्ते लिए हैं, छोटे छोटे थे इसलिए मैंने 4 लिए हैं। आप अगर बड़े बड़े हैं तो 2 ले लीजिएगा। इनको तोड़ लिया है। उसके बाद मैंने ली है कॉटन। कॉटन को थोड़ा सा फैला लेंगे, इसकी हम एक बॉल बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस बॉल में ना कुछ रखेंगे, ताकि ये हमारी रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करे। तो रखने के लिए यहाँ पर नॉर्मली वही जो मैंने पहले भी इस्तेमाल की है, लौंग। लौंग जो होती है ना, ये हमारे घर से, इनकी जो खुशबू होती है, नेगेटिविटी को तो दूर रखती ही रहती है, साथ ही साथ हमारे घर से मच्छर मक्खियों को भी दूर रखती है। तो देखिए, यहाँ पर लौंग के साथ साथ हमने कपूर लिया है। और कपूर की खुशबू को तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे घर में एक तो खुशबू हो जाती है, साथ ही साथ नेगेटिविटी भी दूर रहती है। तो इसकी हमने बॉल बना ली है अच्छे से। इन सारी चीज़ों को कॉटन के अंदर आपको रैप कर लेना है, और उसके बाद इसे नीचे रख देना। ऊपर से हमने जो ये प्याज के और तेज पत्ते के छिलके लिए हैं वो ले सकते हैं आप। उसके बाद आप इसे जला दीजिए। जलाने के लिए देखिए, यहाँ पर ना आपको क्या करना है, जो हमने कॉटन लिया ना उसी में आग लगाइएगा। उससे क्या होगा, एक तो बहुत आसानी से जल जाएगी, और उसकी जो खुशबू है ना वो बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर आप कॉटन में लपेट कर नहीं रखेंगे ना कपूर और लौंग को, तो वो 1 सेकंड में जल जाएगी, और आप अपने पूरे घर में जब घुमाएंगे ना तो वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगी। और जब आप कॉटन के साथ इसे रैप करके रखेंगे, तो ये आप अपने पूरे घर में इस धुएं को घुमा देंगे, उसके बावजूद ना ये जलती ही रहेगी, जिसकी वजह से आपके घर से मच्छर मक्खी बहुत आसानी से दूर जा सकते हैं। साथ ही साथ छिपकलियों को भी ये महकना, ये धुआं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। रेमेडी बोलें या फिर तरीका बोलें पुराने टाइम का,
बहुत अच्छे से काम करता है। पुराने टाइम पर ना क्या करते थे, नीम के पत्ते ये सारी चीज़ें इकट्ठी की और शाम के टाइम पे धुआं कर दिया जाता था। इसी धुएँ से ना सारे मच्छर मक्खी अपने आप चले जाते थे। तो देखिए कॉटन में अभी तक आग जली हुई है, कितना टाइम हो गया और अभी कम से कम ये 5 मिनट और जलेगी। इसीलिए मैंने इसको कॉटन के साथ रखा है। तो अगर आपको ज़्यादा देर के लिए इसे रखना है तो आप इसे बुझा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे साइड में रख दूँगी ताकि हमारे घर से अगर एक आध मच्छर इधर-उधर से बूला बिछड़ा आ भी गया हो तो वो भी चला जाए। तो इसे तो साइड में रखते हैं और जो हमारी अगली रेमेडी थी उसको भी चलिए फटाफट से पूरा कर देते हैं। उसे भी चलिए फटाफट से पूरा करके ना अब आगे क्या करना है, तो ये हमारा ना अभी हल्का सा गुनगुना है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। उसी टाइम पर हम इसे छान लेंगे। पहले तो हम छानेंगे, उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है वो बताते हैं। तो देखिए छानने के बाद ना इसके हम दो तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जैसे बच्चे हैं या फिर कोई भी है जैसे बाहर जा रहे हैं या गार्डन एरिया में खेल रहे हैं तो उनको भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ आप इसे घर में इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये जो लिक्विड है ना, इसको जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए या फिर आपको ही किसी ने काट लिया है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसमें आप क्या करना है, थोड़ी सी डेटॉल डालनी है। डेटॉल एंटीसेप्टिक होती है, साथ ही साथ हमारे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू बनती है और इससे मच्छर मक्खी दूर भागते हैं। ये सब हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो अब ना आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं तो इसको आप अपने पोछे के पानी में 1 चम्मच डालिए और उसके बाद पोछा लगाइए। उससे ना आपकी मक्खियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और अगर आपको कहीं स्किन पर काट लिया है या फिर आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं तो इसे हल्का सा स्किन पर लगा दीजिए, स्प्रे कर दीजिए या हाथ से कॉटन से लगा दीजिए। इसके ना आस पास भी नहीं आएंगे आपके बच्चों के मच्छर मक्खी, ये मेरी गारंटी है। इसकी महक इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और हमारी स्किन के लिए इसमें कुछ भी हार्म नहीं है जिससे कि कोई भी हमारी स्किन को नुकसान होगा। अब आप इसे ना किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए या फिर नॉर्मल बॉटल में भर के रख लीजिए। अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, पानी की या कोल्ड ड्रिंक की, और उसके ढक्कन में ना बारीक बारीक छेद कर लीजिए जिससे वो भी बिल्कुल एज ए स्प्रे बॉटल की तरह काम करेगी। अब ये ना आप अपने हर एक उस एरिया में स्प्रे कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खी हैं या फिर आपके घर में प्लांट्स हैं उन पर कीड़े मकोड़े लग गए हैं। आप हर जगह पर स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे ना आप इसे अपनी किचन की जब लास्ट में सफाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी कर सकते हैं। इससे एक तो आपका किचन एकदम डिसइंफेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके किचन से ना मक्खियाँ हों या मच्छर हों या फिर छिपकली कॉकरोचेज हों वो सारे दूर रहेंगे। तो ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको मेरा ये आइडिया ज़रा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोने कोनों में आपको इससे स्प्रे ज़रूर करना है। दरवाजों के पीछे हो गया, पर्दों के पीछे हो गया, बाथरूम में हो गया, श्रिंक में हो गया, क्योंकि इन जगहों पे ना मच्छर मक्खी ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मैं आपको ना पूरा अपना दिखाऊंगी। इसमें ना हमने स्प्रे भी किया है और उसके बाद हमारे घर में एक भी छिपकली या कॉकरोचेज नहीं है। इस चीज़ का आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से लाइट एरिया के आसपास अगर छिपकली नहीं है या फिर मच्छर नहीं है तो ये इस बात का प्रूफ है कि ये होम रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो देखिए पूरे घर में लाइट जली हुई है लेकिन आपको कहीं पर भी ना तो एक छिपकली दिखेगी ना ही आपको एक भी मच्छर दिखेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।